वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी दोस्तों को राधे राधे। इस टॉपिक से प्रत्येक एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको हम ना पढ़ के जाते हैं तो हम छोड़ के आते हैं, जो हमें सीधे नंबर दिलाता है। और जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें हम एक या दो नंबर से रहते हैं तो उससे दर्द होता है। इसलिए मैं आज आपको इस टॉपिक को कराऊंगा जिसमें हम माध्य करेंगे। माध्य का बहुलक, परसर, विचरण, प्रसार और विचलन गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं। मात्र 10 मिनट की वीडियो रहेगी आपको और समझ आ जाएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले माध्य। तो माध्य के लिए करना कुछ नहीं होता है। पहले इन संख्याओं का जो दी होती है उनका सभी का योग करते हैं और उसमें जितनी संख्याएं होती हैं उनका डिवाइड करते हैं। तो हम इनका पहले ही योग करते हैं। तो योग करेंगे 10 + 10। वैसे भी देख लो 10 और 10 20, 20 और 9 29, 29 और 11 40, 40 50, 61, 71, 80 और 90। तो टोटल योग कितना हो गया हमारा 90। और हम डिवाइड कितने, टोटल संख्या कितनी है, तो टोटल संख्या है 9। तो हम 9 से 90 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10, जो हमारा माध्य होगा। अब इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कौन सा है माध्य का। तो माध्य का निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसे अवरोही क्रम में लिखना होगा। अवरोही क्रम में लिखना होगा तो अवरोही क्रम में 9, 9, फिर 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11। अब माध्यिका के लिए हमें इधर से और पीछे से बराबर संख्या छोड़नी होती हैं। तो आगे से 4 छोड़ दी, पीछे से 4 छोड़ दी। तो हमारे बीच का, माध्य का मतलब बीचों बीच कौन सी संख्या आ रही है 10। तो हमारी माध्य का कितनी हो जाएगी, माध्य का बराबर 10। अब आगे देखते हैं क्या है बहुलक। बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक का सीधा सा अर्थ है जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, मतलब पूरे जो संख्याएं दो हैं उसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है वही बहुलक होता है। तो जैसे आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें बहुलक निकालने के लिए सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है 10, जो कितनी बार आई है 5 बार। तो हमारा बहुलक कितना हो जाएगा 10। अब एक इसी का फॉर्मूला और होता है जो इम्पोर्टेंट होता है बहुत। उसमें ये संख्याएं वो नहीं दी होती हैं, आपको माध्य का और माध्य दिया होता है। तो बहुलक का एक फॉर्मूला होता है जो मैं चलो बाद में लास्ट वाले पेज पे करा दूंगा। अब देखते हैं परसर, इसे सीमा भी कहते हैं, सीमा या रेंज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है परसर निकालने के लिए कि अधिकतम मान और न्यूनतम मान। तो अधिकतम मान कितना है हमारा 11, न्यूनतम मान कितना है 9। तो अधिकतम मान में से न्यूनतम मान घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, जो हमारी रेंज हो जाएगी, रेंज या सीमा। अब आगे देखते हैं आगे क्या पूछा है। एक पूछता है प्रसार, इसे हम विचरण भी कहते हैं और प्रसरण भी कहते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा माध्य, जो हमने लास्ट में निकाल लिया था पीछे। अगर सीधा सीधा भी प्रसार पूछते हैं तो भी हमें माध्य निकालने की आवश्यकता होती है। तो जो संख्याएं दी होती हैं उसमें से माइनस जो माध्य होता है उसको घटाते जाते हैं पहले। तो
तो 10 में से 10 गया माध्य तो 0, और फिर 10 में से 10 तो 0, इसका करते जाते हैं वर्ग। अब 10 में से 10 गया तो 0, इसका वर्ग, प्लस 9 में से 10 गया तो -1 का वर्ग, प्लस 11 में से 10 गया तो 1 का वर्ग, और फिर देखते हैं 10 में से 0 का 0 ही होता है। 11 में से 10 गया तो 1 का वर्ग, प्लस फिर 10 में से 10 0, और 9 में से 10 गया तो -1। तो हम इनका पहले वर्ग करते हैं, तो वर्ग हमारा आता है 4, और नीचे लिखते हैं टोटल संख्याएं जो कितनी हैं 9। तो हमारा प्रसार हो जाएगा 4/9 आंसर। अब देखते हैं आगे है विचरण। विचरण हमने कर लिया पीछे, ये विचरण नहीं होगा, ये होगा मानक विचलन। मानक विचलन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं SD। तो SD निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्रसारण निकालना होगा। जो प्रसारण होता है उसका रूट निकालते हैं और उसे मॉड लगा देते हैं उसके ऊपर। तो अब SD बराबर कितना हो गया, प्रसारण हमारा कितना था 4/9, इसका रूट निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 2/3। ये हमारा क्या हो गया, मानक विचलन। अब आगे एक और बचा है, वो है विचलन गुणांक। तो विचलन गुणांक निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें निकालनी होती हैं, जिसमें मानक विचलन SD और माध्य M की आवश्यकता होती है, जो हमने निकाल लिया। जिसमें तो फॉर्मूला होता है इसका SD अपॉन में M × 100% में निकालते हैं। तो SD हमारा मानक विचलन कितना आया था 2/3, और डिवाइड में क्या है माध्य कितना था 10, डिवाइड में 10 और × 100। तो 2/3 डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/10 × 100। तो इसका काटेंगे 1 0 से 1 0, तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई 2 से तो हो जाएगा 20 बटे नीचे कितना आ जाएगा 3, जो हमारा क्या हो जाएगा विचलन गुणांक। अब ये छोटा सा टॉपिक था, अगर आप चाहोगे तो इसके PYQs में करा दूंगा। अगली नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही छोटी क्लास होगी उसकी भी, और ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं NTPC और ग्रुप D के लिए एडवांस की क्लास स्टार्ट करूंगा। तो सभी भाई लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। एक हमने पीछे बोला था कि एक फॉर्मूला है जो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें हमें 2 चीज़ दे रखा होता है, तीसरा पूछता है, तो फॉर्मूला है। इस पूरे में टॉपिक में 1 या 2 फार्मूला हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। बहुलक बराबर होता है 3 × माध्य का। आज पेन भी काम नहीं कर रहा है, इसके लिए सॉरी, कल दूसरा पेन लाना पड़ेगा, कल ले आऊँगा। कल से अच्छा आपको कंटेंट दिया जाएगा। 3 × माध्य का -2 × माध्य। ये हमारा फॉर्मूला होता है। चलो इस पर एक बेस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे अभी हमने निकाला था, उसका माध्य कितना आया था, माध्य हमारा आया था 10, और हमारा माध्य का कितनी थी, माध्य का भी 10 थी। चलो ये तो सेम क्वेश्चन होगा।
बहुलक भी कितना था 10, बहुलक कितना था 10, और ये था माध्य का। अगर उस फॉर्मूले में रखते हम तो देखते हैं, फॉर्मूले रखेंगे तो बहुलक मान के चलो, हमें वो तो पीछे पता है लेकिन हम निकालेंगे बिना संख्या दी हुई। तो बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य का कितनी थी 10 माइनस 2 इंटू माध्य कितना था 10, तो 30 माइनस 20 बराबर 10। तो इस प्रकार हमारा बहुलक कितना होगा 10। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम उसे फॉर्मूले को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि इसके PYQs और आगे अच्छे ऐसे ही वीडियो शॉर्ट तरीके से प्रत्येक टॉपिक के मिले, तो आप सब्सक्राइब करके रखना। सभी दोस्तों के लिए जय हिंद, जय भारत।